हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस कि जिस पेपर की तैयारी आप कर रहे हैं दैट इज CSIR नेट लाइफ साइंस, उस पेपर को मैंने कैसे क्रैक किया है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि CSIR नेट लाइफ साइंस जून 2021 को मैंने क्रैक किया है विद ऑल इंडिया रैंक 191 JRF। तो आज इस वीडियो में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताऊंगी, साथ ही साथ आपको भी स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं और एक बेहतर तैयारी के साथ साथ आप इस पेपर को एक अच्छी रैंक के साथ क्रैक भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब कभी भी हम तैयारी करना शुरू करते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होता है उस पेपर के बारे में गाइडेंस लेना। गाइडेंस इन द सेंस कि जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं उसका लेवल कितना है, वो कितना टफ और कितना इजी आता है, उसका सिलेबस कितना है, कितना हमें करना होगा और कौन कौन सा सिलेबस हमें सिलेक्ट करना होगा जिससे कि हम इस पेपर को क्रैक कर सकें। ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, ये सबसे पहले करने होते हैं, सबसे पहले इनके बारे में जानना होता है और इन सबको हम इंक्लूड करते हैं गाइडेंस के अंदर। अब ये जो गाइडेंस है हर किसी के लिए वेरी कर सकता है। वेरी इन द सेंस कि कोई ऑनलाइन कोचिंग से इस गाइडेंस को ले सकता है, कोई ऑफलाइन कोचिंग से इस गाइडेंस को ले सकता है, कोई यूट्यूब की हेल्प से भी इस गाइडेंस को ले सकता है, या फिर कोई आपका दोस्त है, कोई फ्रेंड है जिसने ये पेपर क्रैक कर लिया है, आप उसकी भी हेल्प लेके अपने आप को गाइड कर सकते हैं कि क्या सिलेबस है, कितना हमें करना होगा, क्या हमें करना होगा, कहाँ से हमें पढ़ना होगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट है आपका गाइडेंस का। देखिए, उसके बाद क्या है, सेकंड पॉइंट है हमारा स्केड्यूल। जैसे ही आप ठान लेते हैं और सिलेबस के बारे में जान लेते हैं और अपना पूरा मन बना लेते हैं कि हाँ मुझे ये पेपर क्रैक करना है, उसके बाद आता है दोस्तों स्केड्यूल। स्केड्यूल मतलब टाइमिंग कि आपको किस टाइम इस चीज़ के लिए पढ़ना होगा और कितना पढ़ना होगा। तो देखिए, ये भी हर किसी के लिए वेरी करता है। अगर मैं कहूँ कि मतलब मैंने किस तरीके से स्केड्यूल किया था, कैसी मेरी टाइमिंग थी, तो मैं मॉर्निंग में जल्दी पढ़ती थी, लेकिन ये आपके लिए बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि आपको भी सुबह जल्दी ही पढ़ना होगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रात में पढ़ना अच्छा लगता है, वो रात में काफ़ी प्रोडक्टिव होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है। तो आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगता है, आप इस तरीके से अपने टाइमिंग को चूज़ कर सकते हैं कि आपको मॉर्निंग में अच्छा लगता है पढ़ना या फिर इवनिंग में लगता है। लेकिन मैं ये कहूँगी दोस्तों, इस पेपर का लेवल देखकर कि आपको कम से कम 8 से 10 घंटे जरूर देने होते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि सिलेबस भी काफ़ी वाइड होता है और उस सारे सिलेबस को कवर करने के लिए, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, रिकॉलिंग करने के लिए आपको टाइम तो देना ही होता है। तो आप 8 से 10 घंटे अगर इस पेपर के लिए देते हैं, बिल्कुल अच्छे से डिवोट करते हैं, तो आप पक्का इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। तो दूसरा आपका हो जाएगा स्केड्यूलिंग। फिर देखिए, थर्ड होता है SRP। SRP का मतलब है दोस्तों स्टडी, रिवीजन, देन रिकॉलिंग एंड देन प्रैक्टिस। ये सबसे जरूरी काम होता है। सबसे पहले आपको करना होता है स्टडी। स्टडी इन द सेंस कि जो भी सिलेबस है, जितना आपको करना है, उस पूरे सिलेबस को सीखना, स्टडी करना, उसको लर्न करना, ये होता है आपका फर्स्ट फेज। क्योंकि जब तक आप उसको नहीं सीखने वाले हैं तब तक आप उसको कर भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है स्टडी करना। उसके बाद दोस्तों होता है रिवीजन करना। जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना, और रिवाइज करने के बाद फिर होता है रिकॉलिंग करना। रिकॉलिंग करने का मतलब होता है कि जो आपने पढ़ा है, जिसको आपने रिवाइज किया है, उसको अपने माइंड में सेट करना, क्योंकि जो आप माइंड में सेट कर लेंगे उसको पेपर में आप जरूर कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप स्टडी करेंगे, फिर आप रिवीजन करेंगे, फिर आप रिकॉलिंग करेंगे, और रिकॉलिंग के बाद सबसे ज़रूरी पार्ट होता है प्रैक्टिस करना कि इस पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो किस टाइप के होते हैं, किस टाइप से आपको प्रैक्टिस में सब कुछ आपको पता लग जाएगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। यानी कि आप अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन को आप फेस करने वाले हैं। तो ये फेज काफ़ी ज़रूरी होता है, स्टडी, रिविज़न, रिकॉलिंग, प्रैक्टिस। ये जो स्टडी वाला पॉइंट है ये आपका शुरू के मतलब स्टार्टिंग में हो सकता है, यानी कि जब आप चीज़ों को सारा सीख लेते हैं तब आप स्टडी को छोड़कर केवल रिवीजन, रिकॉलिंग, प्रैक्टिस, रिवीजन, रिकॉलिंग, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप सिलेबस सीख नहीं जाते हैं तो आप स्टडी, फिर रिवीजन, फिर रिकॉलिंग, फिर प्रैक्टिस, इस तरीके से आप अपने सिलेबस को तैयारी करना शुरू करेंगे। उसके बाद होता है दोस्तों लास्ट टाइम रिवीजन। लास्ट टाइम रिवीजन का मतलब है कि पेपर का जो पेपर हमारा होता है उससे कुछ दिन पहले, जैसे कि 10 से 15 दिन पहले
जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन आते हैं, और हर बार क्वेश्चन आते हैं वो आपको कैसे पता लगेगा? प्रैक्टिस की हेल्प से। जब कभी भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो इतना आइडिया आपको हो जाता है कि जो टॉपिक मैंने किया है उसमें से ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो आप उस टॉपिक को लिख लीजिए। प्रैक्टिस के दौरान जो भी टॉपिक बार बार आता है तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए कि वो कौन सा टॉपिक है, और उस टॉपिक को आपको लास्ट टाइम में ज़रूर से ज़रूर रिवीजन करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम रिवीजन, हमारे पास 10 से 15 दिन रहते हैं और हम सारा सिलेबस रिवीजन करना चाहते हैं, और उस सारा सिलेबस के रिवीजन के चक्कर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको हम रिवाइज नहीं कर पाते, जिनसे हर बार क्वेश्चन आते हैं। और जब हम पेपर में बैठते हैं और उस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है जो हम रिवीजन के कारण नहीं कर पाए थे, तो फिर हमें काफ़ी दुख होता है अगर हम वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ऐसे टॉपिक जो जिनसे हर बार क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक को आपको लास्ट टाइम में जरूर रिवीजन और रिकॉलिंग करना है। सबसे लास्ट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप मोटिवेटेड और फेथ ऑन योर सेल्फ। यानी कि आपको इस पेपर के दौरान प्रिपरेशन जब भी आप करते हैं, तैयारी आप करते हैं, आपको फुली मोटिवेटेड रहना है। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो टारगेट है, उसे हमेशा अपने दिमाग में रखना है। आप जो भी काम कर सकते हैं, आप घर का काम कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, आपके दिमाग में आपका जो टारगेट है वो हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं और आप करना क्या चाहते हैं। जब कभी भी ऐसा होगा ज़रूर कि आपकी तैयारी के दौरान कई सारे फैक्टर्स ऐसे होंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे, जो आपको इस तरीके से फील कराएंगे कि आप ये पेपर क्रैक नहीं कर सकते, आपकी तैयारी नहीं हुई है, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, ये कुछ भी चीज़ें आपके माइंड में आ सकती हैं। लेकिन आपको उन सब चीज़ों को दूर रखना है और अपने आप को इस चीज़ के लिए मोटिवेट रखना है कि मुझे ये पेपर करना है। जब सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, और साथ साथ आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि मैं इसे कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। तो देखिए, ये सारे पॉइंट हैं जो मैंने फॉलो किए थे, और मैं ये चाहती हूँ दोस्तों कि अगर आप भी इन्हें फॉलो करेंगे तो आपको भी अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक यू।